नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव और फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो कि आज डिफरेंट मैटर पर है, जो कि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है। जो अनुकंपा नियुक्तियां राज्य शासन अपने स्तर पर देती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे वीडियो के लिए बढ़ाते हैं। तो आज हमारे सामने है भोपाल दिनांक 19 जून 2023 का आदेश, जो कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। क्रमांक 03/12/2013/1/3। तो इसमें देख लेते हैं। प्रति समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा। अब विषय बड़ा गंभीर है कि शासकीय सेवक जो होते हैं, उनकी सेवा काल में यदि मृत्यु हो जाती है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति कैसे दी जाती है, या उनके नियमों में कुछ समय समय पर राज्य शासन अपने स्तर पर बदलाव करती रहती है। ये संपूर्ण देश में नहीं होते हैं। ये अपने अपने राज्य शासन जो है अपने हिसाब से इस चीज़ को बदलती रहती है। तो चलिए आगे जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारियों का संरक्षण नियम 2021 के नियम 12 रोजगार में समान अवसर के उपनियम 1 के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में उभयलिंगी व्यक्ति ट्रांसजेंडरों को अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान करते हुए राज्य शासन के दस्तावेजों में यहाँ भी लिंग का उपयोग किया जाना है अथवा किसी व्यक्ति के लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना है, जहाँ पुरुष महिला उभयलिंगी व्यक्ति का उपयोग किए जाने के निर्देश दिनांक 24 जनवरी 2003 को जारी किए गए थे। ये भाई ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके लिए नियम है जो जारी किए गए थे 24 फरवरी 2023 को। क्या नियम जारी किए गए थे? मध्य प्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण नियम 21, नियम 12 रोजगार समान अवसर उपनियम 1 प्रकाश में राज्य शासन द्वारा किए जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में उभयलिंगी व्यक्ति को भी अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान करते हुए राज्य शासन के दस्तावेजों में जहां लिंग का उपयोग किया जाता है अथवा किसी व्यक्ति के लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है, वहां पुरुष महिला उभयलिंगी व्यक्ति का भी उपयोग किए जाने के निर्देश 24 फरवरी 2023 को जारी किए गए हैं। अब शासकीय सेवकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में विभाग के संदर्भ परिपत्र 27 मार्च 2023 द्वारा दिए गए प्रावधानों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि आश्रित सदस्य विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित, पुत्र अथवा बहन
उभयलिंगी संतान अथवा उभयलिंगी भाई बहन में से कोई भेद ना किया जावे। एक तो भाई ये आदेश है जो कि ये नियमों में संशोधन किए गए हैं, उनके नियम हैं ये, तो आप इसको देख लें, चाहें तो इसको सब देख लें और इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये समस्त सचिवों के लिए दिया गया है, राज्यपाल के नाम सभी लोगों के लिए दिया गया है। जो नियम संशोधित किया गया था वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए अब आगे के नियमों के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो कि शासन का पुराना ये आदेश है, इसमें क्या नियम रहे, तो इस पर मैं पहले आपको एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको इन सारे नियमों के बारे में समझाया था, लेकिन अपन पुनः इसको दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2014। अब 29 सितंबर 2014 ये समस्त कलेक्टर के लिए दिया, विभाग अध्यक्ष ये उनके लिए दिया गया है। इसको पढ़ लेते हैं। शासकीय सेवकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा दिनांक इतने इतने ये नंबर दिए गए हैं, इनके संदर्भ में ये आदेश निकाले हैं। तो अब ये कंडिका के हिसाब से हम इसको बारे में पढ़ते हैं। तथा रिक्त विभाग में ज्ञापन क्रमांक कितने ज्ञापन सौंपे गए हैं, उन दिनांकों में उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। संदर्भ ज्ञापनों के उल्लेख अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशों एवं मानसिक संशोधन करते हुए राज्य शासन नियम अनुसार एकजाई निर्देश प्रसारित करता है। अब अनुकंपा नियम की परिस्थितियाँ, किसी शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अब उसके आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्यों के तात्पर्य अनुक्रम अनुसार दिवंगत शासकीय सेवकों की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अब किस किस को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी? शासकीय सेवक जो है उस आश्रित सदस्य को दी जाएगी और दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्ण आश्रित पति को भी नियुक्ति दी जाएगी। फिर क्या? मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति। अब मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति, मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति, पत्नी अथवा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे उनके द्वारा नामांकित पुत्र, अविवाहित पुत्री। ये पहले क्या था? अविवाहित पुत्री के लिए था। अब उन्होंने नियम क्या कर दिया कि विवाहित पुत्री, विधवा के लिए भी है और विवाहित पुत्री के लिए, पुत्र वधू के लिए भी है और पुत्री के लिए भी है। अब आगे देखते हैं। ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही थी अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्र वधू जो कि शासकीय सेवक की मृत्यु होने के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो। तो शासकीय सेवक के साथ रह रही हो तब उसको नौकरी मिलेगी, और रह रही थी या आश्रित थी तब उसको उसकी पात्रता होगी पुत्र वधू या पुत्री। अब अगला देख लेते। दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री पुत्रियां हों और वह विवाहित हों तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री, तो जो भी है उसके लिए नामांकित विवाहित पुत्री। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के
आश्रित पति पत्नी जीवित होने पर विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र लेना होगा। मतलब यदि उस पुत्री को अनुकंपा चाहिए तो उसको उस शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी जो कि जीवित हो उसके लिए क्या होगा, उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी लिखित रूप में लेनी होगी। ठीक है, अब 2.5 में देखते हैं। यदि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान ना हो तो दत्तक संतान जिन्हें शासकीय सेवक दंपति द्वारा शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए वैधानिक रूप से गोद लिया। अब गोद ली गई संतान के लिए भी पात्रता है। विवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा विवाहित बहन को भी दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा पर नियुक्ति मिलेगी। ये भी यहाँ नियम है। अब मृतक शासकीय सेवक की पति पत्नी दोनों में से कोई जीवित ना हो तो उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र नामांकित कोई एक सदस्य परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि किसे नियुक्ति दी जाना है। तो ये भी मैटर करता है कि मृतक शासकीय सेवक पति पत्नी दोनों में से कोई जीवित ना हो तो उसके परिवार वाले सभी सहमत होकर एकमत होकर शपथ पत्र में नामांकित कोई एक सदस्य परिवार से सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। ठीक, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कर्णिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के पालन में जिम्मेदारियों का वो करना पड़ेगा। अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। सभी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवकों की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष की अवधि पर उपलब्ध होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान। अब यहाँ भाई 7 वर्ष होना चाहिए, ये मुख्य पॉइंट है। ये 7 वर्ष होना चाहिए। सभी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति के सदस्यों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। परंतु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु तिथि को अवयस्क होवे तो केवल ऐसे प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से 1 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जाएगी। ये भी बात है। तो यदि मान के चलो उसका वयस्क नहीं है कोई उसका सदस्य, उसके परिवार में बेटा पुत्र पुत्री आदि, तो उसके इंतज़ार करने के बाद दी जाएगी। अब 3.3 कर्णिका में देखते हैं 7 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में FIR दर्ज की गई हो।
पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता पता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया हो, 7 वर्ष की अवधि की गणना FIR दर्ज होने की दिनांक से दी जाएगी। ठीक, तो यदि कोई कर्मचारी लापता हो गया है और वो 7 वर्ष तक नहीं मिलता है तो उसको पुलिस में उसकी FIR होना चाहिए, तभी आपको अनुकंपा मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता, अब कौन लोग होंगे जो अपात्र होंगे अनुकंपा नियुक्ति के लिए? दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा में, निगम मंडल अथवा परिषद आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, तब ऐसे लोग अपात्र हो जाएंगे। यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवा वृद्धि पुनर्नियुक्ति संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तब अब उसकी स्थायी अगर नौकरी नहीं है तब उसको अपात्रता घोषित किया जाएगा। ऐसे दिवंगत व्यक्ति जो केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन या उनके स्वायत्ताधीन नियंत्रणाधीन किसी निगम मंडल आयोग द्वारा पद इच्छुक व्यक्ति हों, तब सार्वजनिक उपक्रम में मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। यदि दिवंगत शासकीय सेवक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति किया गया हो तब भी नहीं है। दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में बिंदु क्रमांक 2.1 और 2.7 में दर्शाए गए पूर्ण आश्रित परिवार को छोड़कर सभी को पात्रता की मान्यता नहीं होगी। कार्यालय प्रमुख नियुक्ति अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को वास्तव में तात्कालिक सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। अब अनुकंपा के पद, तो अनुकंपा का पद होता है भाई सहायक ग्रेड क्लर्क ही बनाते हैं, छोटा पद दिया जाता है। ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। अब अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक पत्र संलग्न परिशिष्ट दर्शाया गया पत्र उस कार्यालय प्रमुख विभाग में दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्ण कार्यरत था को प्रस्तुत करना होगा। अनुकंपा नियुक्ति यही है, मतलब वहीं पर आपको आवेदन प्रस्तुत करना है जहां पर आपका जिस विभाग में कार्यरत दिवंगत थे, मतलब मृत्यु होने के पश्चात जिसमें वो कार्यरत थे, वहीं पर आपको आवेदन, जिस कार्यालय में थे उसी कार्यालय में आपको आवेदन देना है। अनुकंपा के लिए आवेदन ये है, कार्यालय प्रमुख का स्पष्टीकरण ये है, बस और क्या है साहब। चलिए अब गुड नाइट सभी को। वीडियो भी बड़ा हो गया है और सारी जानकारी आप मुझसे अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित
मैं आपको दे चुका हूं। अगर मेरा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आपको मैं अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता रहूँगा और आपका मनोबल बढ़ाता रहूँगा। पर मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है 7 जॉब न्यूज़ चैनल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, जय श्री राम।